जब यकदम पानी बढ़ा, ऐसा अफरा तफरी का माहौल था, क़यामत खेज किस्म की सूरत हाल थी कि लोग पुकारते थे, लोग आवाजें लगाते थे, लोग रोते थे, किसी तरह हमें यहाँ से निकाल के ले जाएं। 5-5, 6-6 दिन से लोग भूखे, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और तड़प रहे हैं छतों के ऊपर। 50 बोट्स भी हों, पॉसिबल नहीं था कि हम उस इमरजेंसी को निमट सकते। अब घर बुरी तरह कोलैप्स कर रहे हैं, घर गिर रहे हैं। 70,000 अफराद को हम यहाँ से निकाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दिन भी काम किया, रात भी काम किया। फिर गवर्नमेंट की बेहिसी है, अगर यहाँ पे हेली की सर्विस शुरू की जाए, यहाँ पे कुछ 100 बोट्स ला के रजाकारों को यहाँ उतार दिया जाए, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन गफलत है। जी, जलालपुर पीरवाला के अंदर सैलाबी सूरत हाल को कवर करने के लिए यहाँ पे जो फलाही इदारे हैं वो भी पेश हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। हमारे साथ खिदमत खल्क पाकिस्तान के चेयरमैन शुगर मान साहब मौजूद है, इससे बात करें। सर बताइएगा, तंजीम जलालपुर के हवाले से क्या इकदाम कर रही है, कितने ऑपरेशन किया जा रहा है और कितने लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पे हालात देख रहे हैं, तो मैं अभी एक दिन के वक्फे से दोबारा यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं देख के हैरान रह गया कि कितना ही एरिया जो एक दिन पहले तक खुश्क था, अब पानी मजीद बढ़ गया है और बिल्कुल पानी हमारे कदमों तक पहुँच गया है। तो ये मुसलसल पानी बढ़ रहा है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दरिया है और दरिया से इसी तरह ही अगर क्रॉस किया जाए 25 किलोमीटर परली तरफ, अलीपुर की तरफ पूरा इलाका डूबा हुआ है। इतना बड़ा ये एरिया है कि सारे का सारा इलाका ही ये दरिया बना हुआ है और इस सारी कैफियत में यहाँ पे ये हजारों घर हैं और लाखों लोग हैं जो इन घरों के अंदर महसूर हैं, फंसे हुए हैं। अब घर बुरी तरह कोलैप्स कर रहे हैं, घर गिर रहे हैं। जो कि ये कच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़ी तेजी के साथ गिरना शुरू हो जाता है। आज 6वां दिन है, मुसलसल इन घरों में से पानी गुजर रहा है, पानी बढ़ रहा है। लोगों के लाखों जानवर इसमें महसूर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए। शुरू में लोग नहीं निकल रहे थे, लोग कहते थे कि शायद ये पानी उतर जाए। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। हर किसी को परेशानी होती है कि हमारे अमवाल का क्या बनेगा, घर कैसे छोड़ के जाएं, घर कैसे खाली रहे। तो लोग घर नहीं छोड़ रहे थे। 3 दिन गुजर गए, हमने लोगों से कहा कि भाई आप निकले, लोग नहीं निकले। जब यकदम पानी बढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा अफरा तफरी का माहौल था, ऐसी क़यामत खेज किस्म की सूरत हाल थी कि लोग पुकारते थे, लोग आवाजें लगाते थे, लोग रोते थे कि किसी तरह हमें यहाँ से निकाल के ले जाएं। लेकिन हालत ये थी कि हमारी सिर्फ 3 बोट्स चल रही थी और 2 से 3 बोट यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है ना वो मौजूद थी, उनमें से एक बोट चल भी रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे 50 बोट्स भी हों, पॉसिबल नहीं था कि हम उस इमरजेंसी को निमट सकते। इतनी बड़ी यहाँ पे इमरजेंसी थी और इतनी ज्यादा यहाँ पे चीखो पुकार थी। लोग 5-5 हजार बंदा एक एक बस्ती में फंसा हुआ था। कोशिश इस टाइम जो करंटली क्या पोजीशन है, इस टाइम कितने इवैक्यूएशन हो चुके, कितने अभी आप समझते रह रहे हैं? हम तकरीबन जी ओवरऑल मिला के हमारे पास जो फिगर है 70,000 अफराद को हम यहाँ से निकाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को मुसलसल हमने दिन भी काम किया, रात भी काम किया। रात काम करना बड़ा खतरनाक होता है। जिस तरह गुज़िश्ता रात आपने सुन लिया कि एक दरख्त नीचे आ गया और कश्ती उससे टकराई, 2 टुकड़े हो गई और नुकसान होते होते अल्लाह ताला ने बचा लिया। दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, लेकिन काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानवरों को चारा चाहिए अंदर, अफराद को खुराक चाहिए अंदर, साफ पानी चाहिए और बाहर जो लोग आ गए हैं इनके लिए खैमा बस्ती चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैमा बस्ती लगा चुके हैं दुआ चौक के पास। वहाँ पे 3 टाइम का खाना है, बच्चों का स्कूल शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरियात हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें यहाँ पे मुतर्रिक है। जनाब एहसन तार साहब फैसलाबाद से आए हैं, 4 बोट से लेके आज ये यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। कराची से मंगवाई हैं, नई खरीदी हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मुसलसल ऑपरेशन बढ़ रहा है। 10 बोट्स हमारी हो गई हैं, कल इंशाल्लाह 4 बोट्स आ जाएंगी। परसों तक इंशाअल्लाह ताला हमारी ये 20 बोट्स यहाँ पे काम कर रही होंगी इंशाअल्लाह। एक दिन के अंदर कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है? देखें जी, ये सफर पे डिपेंड करता है। यहाँ सफर लंबे हैं, करीब से हमने लोगों को निकाल लिया, लेकिन कैफियत ही होती है आप यहाँ से 3 घंटे का सफर करके जाते हैं, आगे जाके आप देखते हैं कि यार ये तो 300 बंदा बस्ती में मौजूद है। कश्ती की एक कैपेसिटी है, कश्ती के अंदर आप 20 बंदे ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं। 3 घंटे दोबारा सफर करके आएंगे, 30 बंदे आएंगे, आप 2 चक्कर लगा सकेंगे। तीसरे चक्कर में आप गहरे पानी में नहीं जा सकते। तो ये बड़ी मुश्किल के साथ शुरू में हम 200-250 बंदा भी एक बोट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात लगा के रेस्क्यू कर रहे थे। अब ये फिगर कम होती जा रही है। वजह क्या है? फासला बढ़ता जा रहा है और फिर रात के वक्त ये नुकसान के खदशे के तहत हम ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। ये मसाइल मौजूद है। अच्छा, इस टाइम मेरी भी लोगों से बात है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ना बोट्स मिल रही है, ना उनकी फैमिली को रेस्क्यू किया जा रहा है। 5-6 दिन है, अभी खुराक वगैरह नहीं है। तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो अभी भी 6 दिन अगर जो लोग महसूर हैं, किस तरह से किया जाएगा? बड़ी बुरी सूरत हाल है, सच्ची बात है, नाकाबिले बयान है। लोग वाकयातन भूखे बैठे हैं। 5
5-5, 6-6 दिन से लोग भूखे, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और तड़प रहे हैं छतों के ऊपर। लेकिन क्या किया जाए, ये आफत इतनी बड़ी है, फिर गवर्नमेंट की बेहिसी है। गवर्नमेंट चाहे, मुझे बताइए, अगर यहाँ पे हेली की सर्विस शुरू की जाए, यहाँ पे कुछ 100 बोट्स ला के रजाकारों को यहाँ उतार दिया जाए, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, फाइलों में नहीं, मीडिया पे नहीं, ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी नाफिज करें कि हम इंशाल्लाह किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है ये हो सकता है, लेकिन गफलत है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खिदमत खल के चेयरमैन मौजूद थे। इनका यही कहना है कि इस टाइम भी जलालपुर पीरवाला के अंदर अभी भी हज़ारों लोग महसूर हैं और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर है और कोशिश की जा रही है फलाही इदारों की तरफ से कि उनको इवैक्यूएट किया जाए। जी।